नमस्कार, मैं रवीश कुमार। ट्रंप ने ईरान से 2 शब्दों में कह दिया, बिना शर्त सरेंडर। ये 2 शब्द लिखने से पहले ट्रंप ने खुद भी सरेंडर कर दिया। ट्रंप चुनाव प्रचार के दौरान युद्ध के खिलाफ लंबे लंबे भाषण दिया करते थे। कहते थे युद्ध कराने वाली लॉबी के लिए अमेरिका ने युद्ध किया, मगर अमेरिका को कुछ नहीं मिला, बर्बाद हो गया। इसलिए युद्ध रोककर वे फिर से अमेरिका को महान बनाएंगे। मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका की जनता ने यकीन भी कर लिया और अब ट्रंप ने उस जनता को अच्छे दिन के इंतजार में अकेला छोड़ दिया है और उस लॉबी के आगे सरेंडर कर दिया है जिससे लड़ने का वादा कर ट्रंप सत्ता में आए थे। ट्रंप की भाषा अमेरिका के लिए अनजान नहीं, लेकिन ईरान को लेकर जिस तरह से उन्होंने लिखा है, उस भाषा में अभी तक नेतन्याहू ही बोल रहे थे। वैसे भी जब से ईरान पर इस्राएल ने हमला बोला है, ट्रंप की भाषा में यह छटपटाहट नजर आने लगी थी कि वे इस्राएल के पक्ष में उतरने के लिए कुलबुला रहे हैं, मगर बोल नहीं पा रहे हैं। ट्रंप कहां से चले थे, कहां पहुंचने जा रहे हैं, 2015 के उनके एक इंटरव्यू से समझ सकते हैं। गार्डियन अखबार को उन्होंने इंटरव्यू दिया था। ट्रंप को यह याद दिलाने की जरूरत है कि उन्होंने 2015 में इराक के संदर्भ में कहा था कि इराक में हमने सद्दाम हुसैन को हटा दिया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उससे कोई मदद मिली। जिन लोगों पर सदियों से तानाशाह शासन कर रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं अपना देश कैसे चलाएं। इराक आज बर्बाद हो चुका है और ईरान और आईसिस उस पर कब्जा करने वाले हैं। हमें अपना देश बनाना है। हम दूसरे की जमीन पर जाकर राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हैं। अमेरिका पर इसकी वजह से 19 ट्रिलियन का कर्ज हो गया है। हमें पहले अपना घर ठीक करना है। हम जिस जिस देश से खुश नहीं, उसे जाकर यह नहीं कह सकते कि हम आपको फिर से बनाने वाले हैं। ट्रंप ने सीरिया में ओबामा की दखलंदाजी की निंदा भी की। 2015 में ट्रंप ने CNN को भी एक इंटरव्यू दिया। इसमें भी ट्रंप यही दोहराते हैं कि लीबिया, इराक, मध्य पूर्व सब तबाह हो चुका है। अमेरिका ने इनके साथ युद्ध करके कुछ भी हासिल नहीं किया। अगर मध्य पूर्व में गद्दाफी और सद्दाम हुसैन सत्ता में होते तो स्थिति बेहतर होती। सद्दाम हुसैन के बारे में ट्रंप कहते हैं वह भयानक शख्स था, लेकिन आज की तुलना में तब की स्थिति बेहतर थी। इराक में कोई आतंकवाद नहीं था और सद्दाम आतंकवादियों को मरवा रहे थे, लेकिन अब इराक आतंकवादियों का हार्वर्ड बन गया है। यही बात ट्रंप ने 2016 में भी कहा कि हर तरह का अत्याचार इराक में होने लगा है। ट्रंप ने कहा कि हम असाद को हटाने में अरबों डॉलर खर्च कर रहे हैं, उन विद्रोहियों पर पैसा लगा रहे हैं जिनके बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। 10 साल तक ट्रंप ने अपनी पूरी राजनीति इसी युद्ध के विरोध के ऊपर खड़ी की और कहा कि दूसरे देश में क्या हो रहा है इसमें अमेरिका को नहीं पड़ना। अमेरिका की सेना का इस्तेमाल होता है, टैक्स पेयर का पैसा बर्बाद होता है। 2024 के चुनाव प्रचारों में युद्ध को रोकने और खत्म करने का मुद्दा बहुत बड़ा बन गया। ट्रंप ने कहा कि वे युद्ध को रोक देंगे, अमेरिका में अच्छे दिन आएंगे, लेकिन सब उल्टा होता हुआ दिखने लगा है। 13 जून से 17 जून के बीच ट्रंप ने तेजी से अपने समर्थकों से लेकर अमेरिका को समय दिया कि उन्हें पहचान लें, ट्रंप को पहचान लें। अंत में अपने समर्थक मीडिया, प्रभावशाली वक्ताओं की बातों को ठोकर मारते हुए बिना शर्त सरेंडर की चेतावनी जारी कर देते हैं। ट्रंप का यह ट्वीट कि बिना शर्त सरेंडर कई तरीके से पढ़ा जाना चाहिए, इसमें उनका भी सरेंडर दिखता है। ट्रंप केवल ईरान से सरेंडर करने के लिए नहीं कह रहे, बल्कि अपने प्रभावशाली समर्थकों से भी सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। टकर कार्लसन, रिपब्लिकन सेनेटर मार्जोरी टेलर ग्रीन, स्टीव बैनन, एलेक्स जोन्स, मैट गेट्स खुलकर विरोध कर रहे हैं। चुनाव प्रचार के समय भी इन लोगों ने युद्ध का विरोध किया, अब भी कर रहे हैं। लेकिन क्या ये लोग भी सरेंडर कर देंगे? क्या इन्हें सरेंडर करना ही पड़ेगा अगर अमेरिका इस्राएल के पक्ष में युद्ध में उतर गया? तुलसी गबार्ड से लेकर जेडी वांस को भी ट्रंप के आगे सरेंडर करना होगा। इन सभी ने राष्ट्रपति चुनाव के समय युद्ध को अमेरिका के भविष्य को बर्बाद करने वाला बताया था। अब ये सभी क्या करेंगे? कनाडा से चलने के समय ही ट्रंप ने टकर कार्लसन पर तंज कर दिया कि उन्हें जरूरत है
कि किसी चैनल पर जाएं जहां लोगों को भी उनकी बातें सुनने का मौका मिले। ट्रंप ने कार्लसन पर ताना मारा क्योंकि उन्हें फॉक्स न्यूज छोड़ना पड़ा था। अब वे स्वतंत्र रूप से पॉडकास्ट करते हैं। कनाडा से लौटते वक्त एयरफोर्स वन में तुलसी गबार्ड से भी किनारा कर लिया। ट्रंप ने कहा कि मैंने नहीं